हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम कंसंट्रेशन के ऊपर सेकंड टॉपिक लेके आए हैं, मोलरिटी। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक था कंसंट्रेशन का, मोलरिटी था, ये कंप्लीट हो चुका है। इस पे एक लास्ट टाइप का सवाल बच गया था, हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। पहले ये टॉपिक हम कवर करते हैं, उसके बाद हम मोलरिटी पे आते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है मोलरिटी के ऊपर है। ठीक है। कंसंट्रेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है, ये टाइप बच गया था। ठीक है। अब इस टॉपिक को हम सवाल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 500 ml HCl सॉल्यूशन लिया, 500 ml HCl सॉल्यूशन लिया। ठीक है। कितना लिया? वॉल्यूम इसका कितना है? 500 ml है। ठीक है। इस कंटेनर का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन है 2m है। कंसंट्रेशन कितना है? 2m है। अब इसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं 1000 ml NaCl। इसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं 1000 ml NaCl, नमक मिला रहा है। NaCl सॉल्यूशन कितना है? इसका वॉल्यूम 1000 ml। ठीक है। इसका कंसंट्रेशन है 3m। ठीक है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में NaCl का कंसंट्रेशन रहेगा और HCl का कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि ये एसिड है और ये साल्ट है, और एसिड कभी भी साल्ट से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नहीं बेस बेस साल्ट से रिएक्शन करता है। ठीक है, ना बेस साल्ट से रिएक्शन करता है। अब ये दोनों में रिएक्शन होता है, सॉरी रिएक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, रिएक्शन तो होगा नहीं। तो ये क्या हो गया? हमारे रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये क्या है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। ये क्या है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम तो एडिटिव नेचर का है, तो 1000 और 500 1500 हो जाएगा। 1500 ml हो जाएगा वॉल्यूम, 1500 ml वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें किसका किसका सॉल्यूट आ जाएगा? तो इस कंटेनर में हमारा HCl और NaCl का सॉल्यूट आ जाएगा ना। तो इसमें हमारा NaCl आ जाएगा और इसमें हमारा HCl आ जाएगा। ये दोनों रिएक्शन ही करेगा, क्योंकि ये एसिड और साल्ट है। साल्ट और एसिड में रिएक्शन नहीं होता। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितना होगा? पहले जो हम सवाल करते थे मोलरिटी के ऊपर, जो मोलरिटी का जो डाइल्यूशन का जो क्वेश्चन होता है, उस पर इस तरह का सवाल करते थे, NaCl कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकालो डाइल्यूशन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये निकालने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन पूछा गया है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये पूछा है। अब देखो इतना कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है कि HCl का नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है और NaCl का नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है। ठीक है, तो बताना HCl का नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना होगा। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ml में लेना है। ठीक है, क्योंकि मिलीमोल्स निकाल रहे हैं। तो HCl का मोलैरिटी कितना है? 2 है, और वॉल्यूम कितना है? 500 है। 5 है ना, बोलो। तो 1000 ml हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा। ये HCl का हो गया। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl 1000 इंटू 3, तो 3000 मिलीमोल्स ये हो जाएगा NaCl का। ठीक है, उसके बाद जब ये HCl का सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा या NaCl का सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, तो ये आयोनाइज होगा। तो HCl को आयोनाइज करेंगे तो आयंस में टूटेगा ना, H प्लस और Cl माइनस में HCl हमारा डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में हमारा HCl आयोनाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछा आयंस का, तो इसमें इसमें NaCl और HCl है, तो HCl से कौन कौन सा आयन निकलेंगे? तो H प्लस और Cl माइनस पूछेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है और Cl माइनस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें सवाल पूछा है, इसमें सवाल क्या पूछा है? इसमें सवाल पूछा है आयंस का कंसंट्रेशन। आयंस का कंसंट्रेशन मतलब आपसे सवाल पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये आयंस है ना, H प्लस Cl माइनस। आयंस किसको बोलते हैं?
एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो आयंस हो गया। बताओ हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, कटायन हो गया। ठीक है, ये Cl क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनायन हो गया। ठीक है, आयंस का दो टाइप होता है, कटायन अनायन। तो आयंस का कंसंट्रेशन पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। अब ये H प्लस Cl माइनस में आयोनाइज हुआ ना, तो इसका एक मोल HCl का एक मोल H प्लस का एक मोल बन रहा है, Cl माइनस का एक मोल बन रहा है। ये पहले देखना है ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है ना, ये बैलेंस है। तो यहाँ पे HCl का एक मोल H प्लस का एक मोल बन रहा है और Cl माइनस का एक मोल बन रहा है ना। तो बताओ तुम्हारे पास HCl का कितना मिलीमोल है। ठीक है, इसका एक मिलीमोल, इसका एक मिलीमोल, इसका H प्लस का एक मिलीमोल बन रहा है और क्लोराइड आयंस का एक मिलीमोल्स बन रहा है ना। तो HCl का कितना मिलीमोल्स है, 1000 है ना। तो 1000 अगर मिलीमोल्स रहेगा तो H प्लस का 1000 मिलीमोल्स बनेगा और Cl माइनस का 1000 मिलीमोल्स बनेगा ना। वैसे ही अगर NaCl का अगर डिसोसिएशन करेंगे तो NaCl का डिसोसिएशन अगर करेंगे तो ये भी डिसोसिएशन होगा Na प्लस Cl माइनस में, तो ये भी बैलेंस है। तो इसका एक मिलीमोल्स जब डिसोसिएट होता है तो इसका एक मिलीमोल बनता है। ठीक है, सोडियम आयंस का एक मिलीमोल बनता है और क्लोराइड आयंस का एक मिलीमोल्स बनता है ना। तो हमारे पास टोटल कितने मिलीमोल्स है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का टोटल हमारे पास 3000 मिलीमोल्स है। तो 3000 इसका 3000 बनेगा, Na प्लस का 3000 मिलीमोल्स बनेगा और क्लोराइड आयंस का 3000 मिलीमोल्स बनेगा। ठीक है, हाँ। तो हमसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ, और क्या पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस पूछेगा, इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। NH प्लस का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स H प्लस बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बताना यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना है, 1000 है ना। ठीक है, तो ऊपर में 1000 लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है, 1500 है। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया। वैसे निकालेंगे उसका कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस है, कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो मिलीमोल्स ऑफ टोटल मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस है बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस एन कितना है 3000 यहाँ पे, 3000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, तो टोटल 4000 हो गया बाई 1500 कट गया। तो यहाँ पे 5 8 40, 5 3 15, 8/3 मोल पर लीटर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपका सवाल है, आप कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस निकाल के बताइए। ठीक है, ये था आपका हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ऐसे निकालते हैं। हाँ, हो गया। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके थ्रू आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलैलिटी। ठीक है, इसी टॉपिक पर एक और आप सवाल कीजिए। ठीक है, देखो सवाल क्या है। क्वेश्चन है, ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिया हाँ 500 NaCl लिया, सॉरी। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने HCl सॉल्यूशन लिया, इसका वॉल्यूम है 500 ml, इसका कंसंट्रेशन है 2m है। ठीक है, इसमें मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ 1000
1000 सोडियम सल्फेट Na2SO4, 1000 सोडियम सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम है 1000 ml, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन है 3 m है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, हमारे पास क्या तैयार होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1000 + 500 कितना हो गया, 1500 ml हो जाएगा, हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें तुमसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ पूछेगा, H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ, तुमसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन पूछेगा, सल्फेट आयन पूछेगा तुमसे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन पूछेगा। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या, सॉल्व करो इसको। कंसंट्रेशन ऑफ, तुमसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन, इसको सॉल्व कीजिए। हो गया, स्टार्ट करते हैं, चलो हम बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, HCl का नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो, सोडियम सल्फेट का नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो, पहले ये करना है, सबसे पहला अप्रोच। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो मोलैरिटी कितना है 2 है और वॉल्यूम कितना है 500 है, तो 1000 मिलीमोल हो गया हमारा नंबर ऑफ HCl का मिलीमोल हो गया, ठीक है। मिलीमोल ऑफ सोडियम सल्फेट निकाले Na2SO4 कितना हो गया, तो मोलैरिटी 3 है और 1000 इसका कितना है ml में वॉल्यूम है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3000 मिलीमोल आ जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट का। उसके बाद क्या करना, उसके बाद लिखना है इसका आयोनाइजिंग इक्वेशन। जब HCl आयोनाइज होगा वाटर में तो क्या बनेगा, ये H+ और Cl- में आयोनाइज होता है HCl, ठीक है। तो HCl का 1 मोल, ठीक है, HCl के बगल में जो लिखा हुआ है ना उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो इसको, इसके बगल में इसको हम 1 मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे HCl का 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आयोनाइज होता है, तो एक इसका H+ का 1 मॉलिक्यूल्स रेडी होता है, तैयार होता है, और Cl- का 1 मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 मॉलिक्यूल्स को 1 मोल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए यहाँ पे 1 मोल बोलते हैं। तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल आयोनाइज होता है, तो इसका 1 मोल H+ देता है, ठीक है, 1 मोल H+ में डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, और 1 मोल Cl- में आयोनाइज होता है, ठीक है। तो हमारे पास HCl का टोटल कितना मिलीमोल है, 1000 है, यहाँ पे आप मिलीमोल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे HCl का मिलीमोल कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 1 मिलीमोल में इसका 1 मिलीमोल बनता है और इसका 1 मिलीमोल बनता है, ठीक है। तो 1000 मिलीमोल में इसका 1000 मिलीमोल बनेगा और इसका 1000 मिलीमोल बनेगा, ठीक है, समझ में आया। जब आप Na2SO4 का डिसोसिएशन कीजिएगा, जब आप Na2SO4 का डिसोसिएशन कीजिएगा तो 2Na+ और SO4 2- में डिसोसिएट हो जाएगा, होगा ना। हाँ, ये भी देखना है कि जो हम डिसोसिएशन किए हैं वो बैलेंस है कि नहीं, इधर सोडियम कितना है 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर सल्फेट कितना है 1 है, इधर भी सल्फेट कितना है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी हाइड्रोजन 1, इधर भी क्लोरीन 1, तो बैलेंस है, तो ही यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अब इसके बगल में सोडियम सल्फेट के बगल में कुछ नहीं, 1 है, तो एक मिलीमोल डिसोसिएट होता है, तो सोडियम Na+ आयंस का इसका 2 मिलीमोल बनता है, कितना बनता है 2 मिलीमोल, और इसका 1 मिलीमोल बनता है। हमारे पास टोटल सोडियम सल्फेट के कितने मिलीमोल, 3000 है, तो 3000 अगर मिलीमोल सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट होगा तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 6000, कितना बनेगा 6000 मिलीमोल बन जाएगा सोडियम आयंस का, और इसका बन जाएगा 3000 मिलीमोल बन जाएगा सल्फेट आयंस का। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकलते हैं,
कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना है? H प्लस का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1000 है, तो ऊपर में 1000 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना है? 1500 है। सेम वही सवाल है, वही डेटा आ रहा है। तो 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन कितना है? बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्फेट आयन कितना है? तो सल्फेट आयन का नंबर ऑफ मिलीमोल्स 3000 है, तो 3000 हो जाएगा बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 1500, 1500 टू ज़ा 3000, तो यहाँ पे 2 मोल पर लीटर आ जाएगा ये आपका। आप कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आप पे मैं छोड़ा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलालिटी। ठीक है, इसको रफ करते पहले। हाँ देखिए, मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मोलालिटी होता क्या है, डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent is called molality, called molality। इसको हम लोग स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वो आपका मोलालिटी होगा। 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आपका मोलालिटी हो जाएगा। अब इसका हम यूनिट के ऊपर बात करते हैं। पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? ध्यान रखिएगा केजी में लेना है। ठीक है, ठीक है, कभी कभी सवाल में सॉल्वेंट का जो वेट है ग्राम में दिया रहता है, तो अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में रहेगा तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में रहेगा तो मोलालिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जब ग्राम में दिया रहेगा सवाल में सॉल्वेंट का वेट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। ठीक है, ये भी क्या है? सेकंड फॉर्मूला है मोलालिटी का। ठीक है, अब इसका हम यूनिट के ऊपर बात करते हैं, यूनिट ऑफ मोलालिटी, यूनिट ऑफ मोलालिटी। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो यहां पे ऊपर मोल आ गया, और ये केजी है ना, तो मोल पर केजी, इसको क्या बोलेंगे? मोल पर केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, एक तुमसे सवाल है, सवाल बताओ। एक तुम्हारे पास 2 डैश कैपिटल एम है और एक है 2 डैश स्मॉल एम है, ये दोनों का मीनिंग क्या है, बता सकते हो? ये 2 डैश कैपिटल एम का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मोलालिटी है ना। और ये 2 स्मॉल लेटर एम का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब सवाल से हम बात करते हैं। सवाल से हम मोलालिटी के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, सवाल है, हाँ ये आपका सवाल है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन
where 20 ग्राम ऑफ NaOH is added to 1 kg of solvent, 1 kg of water। ठीक है, मोललिटी का फॉर्मूला क्या अभी लिखा है। अब यहाँ पे जो H2O है एक सॉल्वेंट है, 1 kg दिया हुआ है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोललिटी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये kg में है ना, तो नीचे बस इसके साथ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना, वो ग्राम वाला के साथ लगता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूट आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट आपका NaOH है। अब NaOH का नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, जो आएगा उसको यहाँ पे रखना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg, तो यहाँ पे 1 kg लिखना है। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सॉल्यूट की जगह पे NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब NaOH का कितना दिया, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोल का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट कितना है, 20 ग्राम है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। तो 22 जा 1/2, 0.5 मोल आ जाएगा NaOH का। तो हमारा मोलरिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 0.5 लिखो, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg लिखना है ना, तो यहाँ पे 1 kg लिखो। तो 0.5 बाई 1 कितना आ गया, 0.5 आ गया मोल पर kg। ये आपका मोलालिटी आ गया। सवाल नंबर 3 देखो, इसमें पूछा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन विच 2 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, सॉल्यूशन का 1 kg दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पे सॉल्यूशन kg में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे NaOH का कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, तो यहाँ पे मोल भी निकालना नहीं पड़ रहा है, तो बस यहाँ पे 2 मोल चिपकाओ। NaOH का कितना मोल दिया हुआ है, 2, और यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। ये आंसर गलत है। पूछो ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे मोललिटी का जो फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और यहाँ पे 1 kg सॉल्यूशन का दिया हुआ है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन का 1 kg दिया हुआ है, और मोललिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का 1 kg लेना है। ठीक है, तो ये चीज से बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का 1 kg कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट कितना है, 2 मोल है, सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूशन 1 kg है। तो काम करते हैं, सॉल्यूट का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो NaOH सॉल्यूट है, NaOH क्या है, उसका 2 मोल दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH होगा ना। हाँ, मोल्स ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH निकालना है, तो x मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 होता है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। तो 80 ग्राम आपका क्या आ रहा है, सॉल्यूट का मास आ रहा है, तो सॉल्यूट का मास आपका 80 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट निकालना है। सॉल्यूशन 1 kg दिया हुआ है, इधर 1 kg दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, ये आपका 80 ग्राम है, याद ध्यान रखिएगा, ये आपका कितना है, 80 ग्राम है। तो सॉल्वेंट 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। 1000 ग्राम माइनस 80 ग्राम, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, बताओ, 920 ग्राम हो गया। कितना हो गया, तो अब यहां से ये सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, 920 ग्राम हो गया ना। अब आपका सॉल्वेंट ग्राम में आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 1000 वाला इस्तेमाल करेंगे ना। तो यहां से मोलरिटी का क्या हो गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है,
और यहाँ पे सॉल्वेंट ग्राम में है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 है, फिर 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 920 है, कट गया कितना कटे 46, ऊपर में कितना है 100/46। इसको कैलकुलेशन कर लेना मोल पर केजी, मोल पर इसको कैलकुलेट कर लेना, डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये आपका मोलिटी हो गया। ये गलती क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन 1 kg था, सॉल्यूशन का 1 kg था, सॉल्वेंट का थोड़ी था, क्योंकि मोलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का 1 kg होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, सॉल्यूट का मास निकाला यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे NaOH का सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ था, तो मोल्स का फॉर्मूला यूज करके मैंने सॉल्यूट का मास निकाल लिया, कितना आया 80 ग्राम आया। फिर यहाँ से मैंने 80 ग्राम प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन का 1 kg, 1 kg को कन्वर्ट किया ग्राम में तो 1000 ग्राम हुआ। तो सॉल्वेंट का मास हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 1000 ग्राम माइनस 80 ग्राम, तो 920 ग्राम हो गया सॉल्वेंट का मास। ठीक है, कॉपी कीजिए। हाँ, सवाल नंबर 4 देखिए। If 2 mole of NaOH is present in 1 liter of solution and density of the solution is 1.25 gram ml per ml, calculate the molality of the solution। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट में हमारा यहाँ पे NaOH है 2 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ml दिया हुआ है, पर ml दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ग्राम में अगर आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे सॉल्वेंट का वेट फाइंड करना है, सवाल में कहीं तो सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ ही नहीं है, बस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या हो गया मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग का, मास कितना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा मास डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml, कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.25 ग्राम पर ml, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ml में है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका ग्राम में निकलेगा, क्या निकलेगा ग्राम में आपका निकलेगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका डेंसिटी ml में यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में कितना हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, नीचे ही आएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, कट गया कितना हो जाएगा 1250 ग्राम आपका हो जाएगा सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला सॉल्यूशन का मास आ गया 1250 ग्राम। तो ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1250 ग्राम आया। ठीक है, मैंने क्या किया डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी सॉल्यूशन के दिया सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ, सवाल में निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
1 लीटर है, तो इसको 1 लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो था ना ग्राम पर ml था। अब इसका यूनिट डेंसिटी क्या ग्राम पर ml है, तो हमको वॉल्यूम को ml में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 1 लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो 1000 हो गया। फिर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका ग्राम में आएगा, क्योंकि मेरा डेंसिटी ग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनली आ गया 1250 ग्राम आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब सॉल्यूशन का मास 1250 ग्राम आ गया, तो हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट का मास कितना है नहीं पता है, बस NaOH का 2 मोल दिया हुआ है, तो मास निकाल सकते हैं ना, एकदम सेम है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम करवाए थे वहां पे 2 मोल NaOH था, वहां से मास निकला था 80 ग्राम निकला था। इसका मतलब हमारा NaOH का मास हो गया 80 ग्राम। निकाल लेना अपना। सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 1250 माइनस 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? हाँ 1130 आएगा कि 1170 आएगा? 1170 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारा मोलैलिटी कितना आ जाएगा? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है ना। अब ये ग्राम में है तो बाई 1170 कट गया। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, बना के लाइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, हाँ लिखवाइए क्वेश्चन। If 196 gram is present in 1 liter of solution and the density of solution is equal to 1.8 gram 1.8 gram per ml, then calculate the molality of H2SO4 in this solution. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है।